जैन धर्म दर्शन चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म दर्शन की मंगलाचरण सीरीज में अभी तक हमने 19 पाठ पढ़े। 19वें पाठ में हमने 3 ग्रंथों में निबद्ध 3 मंगलाचरण श्लोकों का अध्ययन किया था, जिनमें पहला ग्रंथ पुराण सार संग्रह जो कि आचार्य दामनंदी जी द्वारा विरचित है, दूसरा ग्रंथ कर्म प्रकृति जो कि आचार्य अभयचंद्र जी का है, और तीसरा ग्रंथ ज्ञानार्णव जो कि आचार्य शुभचंद्र जी का है। आइए आज हम मंगलाचरण सीरीज का पाठ 20 प्रारंभ करते हैं। एक नज़र बाल प्रतिभा पेज पर। कलकत्ता पश्चिम बंगाल से मेरे पास 2 भाइयों की क्लिप आई है। आदि जैन जो कि 7 वर्ष के हैं और वीर जैन जो कि 5 वर्ष के हैं। आइए उनके द्वारा कंठस्थ किए गए ग्रंथों के मंगलाचरणों को हम सुनते हैं। इष्टपदिश यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं क्रमभूतृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। नमः शिवर्माणाय नीलधूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बहुत ही सुंदर दोनों ही बच्चों ने मंगलाचरण याद किए हैं। आइए अब हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण सीरीज पार्ट 20 में आज हम 3 ग्रंथों के 3 मंगलाचरणों को पढ़ेंगे। पहला ग्रंथ आप्तमीमांसा जो कि आचार्य समंत भद्र द्वारा विरचित है। दूसरा ग्रंथ तत्वार्थ वार्तिक जो कि आचार्य अकलंक देव जी का है, और तीसरा ग्रंथ सत्य शासन परीक्षा जो कि आचार्य विद्यानंद जी का है। आइए क्रम से एक एक ग्रंथ के मंगलाचरणों को हम उच्चारण और उनका अर्थ सीखते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 58वां मंगलाचरण आत्ममीमांसा ग्रंथ से आचार्य समंत भद्र जी द्वारा विरचित। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। एक बार पुनः। देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। आइए इस श्लोक के एक एक शब्दों का पहले अर्थ करते हैं। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः। देव आगमन, देवों का आगमन। नभोयान अर्थात आकाश में गमन। चामरादि विभूतयः और चामरादि विभूतियां। तो देवों का आगमन, आकाश में गमन और चामर आदि अर्थात चंवर इत्यादि विभूतियां मायाविषु अपि मायावियों में भी दृश्यन्ते देखे जाते हैं। न अतः त्वम असि नो महान। अतः न इस कारण से हे भगवन आप हमारे पूज्य आप्त पुरुष नहीं हैं। आप तो दोषों से रहित वीतराग और सर्वज्ञ हैं, अतः प्रणम्य है। आइए इस श्लोक का अन्वय करते हैं। देवागम नभोयान
चामरादि विभूतयः मायाविषु अपि दृश्यन्ते अतः त्वं नः महान न असि। अन्वयार्थ देखिए। देवों का आगमन, आकाश में गमन और चामरादि विभूतियां मायावियों में भी देखे जाते हैं। इस कारण से हे भगवान, आप हमारे पूज्य आप्त पुरुष नहीं हैं। आप तो दोषों से रहित वीतराग और सर्वज्ञ हैं, अतः प्रणम्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 59वां मंगलाचरण तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ से आचार्य अकलंक देव द्वारा विरचित। आइए इस मंगलाचरण श्लोक का हम पहले उच्चारण करते हैं। प्रणम्य सर्व विज्ञान महास्पद मुरुश्रियम निर्धूत कल्मषं वीरम वक्षे तत्वार्थ वार्तिकम। एक बार पुनः। प्रणम्य सर्व विज्ञान महास्पद मुरुश्रियम निर्धूत कल्मषं वीरम वक्षे तत्वार्थ वार्तिकम। आइए इस श्लोक का शब्दार्थ करते हैं। प्रणम्य प्रणाम करके, सर्व विज्ञान महास्पदम पुरुश्रियम सर्व विज्ञानमय बाह्य और आभ्यंतर लक्ष्मी के स्वामी, निर्धूत कल्मषम अर्थात दोषों के नाशक अर्थात परम वीतरागी, वीरम वीरम अर्थात श्री महावीर भगवान को। तो क्या अर्थ हुआ? सर्व विज्ञान में बाह्य और आभ्यंतर लक्ष्मी के स्वामी और सभी प्रकार के दोषों के नाशक परम वीतरागी श्री महावीर भगवान को प्रणम्य प्रणाम करके वक्षे कहता हूँ तत्वार्थ वार्तिकम तत्वार्थ वार्तिक नामक ग्रंथ को। आइए इस श्लोक का अन्वय करते हैं। सर्व विज्ञान महास्पदम पुरुश्रियम निर्धूत कल्मषम वीरम प्रणम्य तत्वार्थ वार्तिकम वक्षे। अन्वयार्थ देखिए। सर्व विज्ञानमय बाह्य और आभ्यंतर लक्ष्मी के स्वामी, दोषों के नाशक अर्थात परम वीतरागी श्री महावीर भगवान को प्रणाम करके मैं आचार्य अकलंक देव तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ को कहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण सीरीज का 60वां मंगलाचरण सत्य शासन परीक्षा ग्रंथ से, जो कि आचार्य विद्यानंदी जी द्वारा विरचित है। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। विद्यानंदाधिपः स्वामी विद्वद्देवो जिनेश्वरः यो लोकैकहितस्तस्मै नमस्तात् स्वात्मलब्धये। एक बार पुनः। विद्यानंदाधिपः स्वामी विद्वद्देवो जिनेश्वरः यो लोकैकहितस्तस्मै नमस्तात् स्वात्मलब्धये। आइए शब्दार्थ करते हैं। विद्यानंदाधिपः स्वामी विद्वद्देवः जिनेश्वरः अर्थात केवल ज्ञान रूपी विद्या के आनंद में अग्रणी स्वामी विद्वान देव जिनेश्वर, यह लोकैक हितः जो संसार के एकमात्र हितैषी हैं, तस्मै उन जिनेश्वर के लिए नमस्तात् स्वात्मलब्धये अपने आत्मस्वरूप की उपलब्धि के लिए नमस्कार हो। आइए
इस श्लोक का अन्वय करते हैं। यह विद्यानंदाधिपः स्वामी विद्वद्देवः लोकैकहितः जिनेश्वरः तस्मै स्वात्मलब्धये नमस्तात्। अन्वयार्थ देखिए, जो केवल ज्ञान रूपी विद्या के आनंद में अग्रणी है, स्वामी है, विद्वान है, देव और संसार के एकमात्र हितैषी जिनेश्वर हैं, उन जिनेश्वर के लिए अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए नमस्कार हो। चलिए, तो इस प्रकार आज हमने 3 ग्रंथों में निबद्ध 3 मंगलाचरण श्लोकों का अध्ययन किया। आइए एक बार पुनः तीनों मंगलाचरणों का हम उच्चारण कर लेते हैं। देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् प्रणम्य सर्वविज्ञान महास्पद मुरुश्रियं निर्धूत कल्मषं वीरं वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकं विद्यानन्दाधिपः स्वामी विद्वद्देवो जिनेश्वरः यो लोकैकहितस्तस्मै नमस्तात् स्वात्मलब्धये। आशा है आज का पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। चलिए, तो अगली मंगलाचरण की सीरीज में पुनः 3 ग्रंथों के मंगलाचरणों के साथ पुनः हम उपस्थित होंगे और आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।